हेलो गाइस, वेलकम टू हाली किस्मत। मैं हूं आपका होस्ट अली। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली फ्यूचर्स की वीडियोस को मिस ना कर सकें। तो अगर आप मुझे अपना आप हाथ दिखाना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसकी इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि आपको चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट सेक्शन के ऊपर कमेंट करना है कि मैंने इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर ली हैं या सिर्फ डन लिख देना है। उसके बाद जो मेरा व्हाट्सएप का जो नंबर है, जो कमेंट सेक्शन के अंदर भी मेंशन है और वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मेंशन है, आप उसके ज़रिए मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं। तो आज हम अपनी एक और फीमेल सब्सक्राइबर के हाथ के ऊपर बात करेंगे। उससे पहले मैंने अपने एक और फीमेल सब्सक्राइबर के हाथ पे बात की थी। अगर आप देखना चाहते हैं कि फीमेल्स के हाथ में वो कौन से साइंस होते हैं जिसकी वजह से इंसान या इंडिविजुअल बाहर के मुल्क जाके सेटल हो जाता है, यानी उसके हाथ में वो कौन सी ऐसी लाइन है जिसकी वजह से जो सेटलमेंट रिप्रेजेंट करती हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दिया है और आप मेरी फ्री पामिस्ट्री रीडिंग्स की प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये एक हमारी फीमेल सब्सक्राइबर हैं जिनकी उम्र तकरीबन 32 ईयर्स हो चुकी है। तो अगर आप इनका हाथ देखें तो क्योंकि हम हाथ के ऊपर सबसे पहले जो बात है वो हाथ के थंब के बारे में करते हैं, क्योंकि हाथ का जो रीड करने का जो से तरीका है उसके अंदर सबसे पहले जो चीज़ देखी जाती है वो इंडिविजुअल का थंब ही देखा जाता है। क्योंकि जो अंगूठा होता है यानी जो थंब होता है वो इंडिविजुअल की जो लाइफ पैटर्न होता है, जो लाइफ उसकी जिस चीज़ पे बेस करती है यानी विल पावर और लॉजिक, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप इस इंडिविजुअल का हाथ देखें तो जो इसका अंगूठा है वो बिल्कुल स्ट्रेट है और एक ही हमवार का, यानी उसकी जो शेप है वो एक ही जैसी है ऊपर से लेकर नीचे तक, और जो अंगूठा है वो पीछे की तरफ मुड़ा हुआ है। अगर वो किसी औरत का अंगूठा स्ट्रेट हो यानी एक ही जैसा हो ऊपर से लेकर नीचे तक, ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि इंडिविजुअल के अंदर यानी इस औरत के अंदर हालात को यानी चैलेंजेस को फेस करने की सलाहियत पाई जाती है। ऐसी जो औरतें होती हैं किसी भी हालात के अंदर, जैसी मर्जी बुरे से बुरे हालात आ जाएं, उसके अंदर कभी भी हार नहीं मानती। मीन्स ऐसी जो औरतें होती हैं ना, वो हालात का सामना करने की सलाहियत रखती हैं, बुरे हालात के अंदर भी समझदारी यानी अपने इंटेलिजेंट की वजह से कामयाब होती हैं। तो अगर आप अंगूठा देखें तो अंगूठा पीछे की तरफ बेंड हुआ हुआ है। अगर किसी इंडिविजुअल का अंगूठा पीछे की तरफ बेंड हुआ हो तो ये एक फजूल खर्चे की निशानी को जाहिर करता है। और ऐसे जो लोग होते हैं वो तनाव के अंदर यानी स्ट्रेस के अंदर बहुत जल्दी आ जाते हैं। यानी कोई अगर उनके साथ कोई बुरा इवेंट आए, अंगूठा की जो शेप है वो तो हमवार है, जो चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि इंडिविजुअल फेस करने की सलाहियत रखता है, लेकिन अंगूठा क्योंकि पीछे की तरफ बेंड हुआ हुआ है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि इंडिविजुअल शुरू में स्टार्टिंग में पहले उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा स्ट्रेस में आता है यानी तनाव में आता है, उसके बाद उस चीज़ को फेस करके आगे निकल जाता है। तो एक और मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि औरत के हाथ में अगर मर्द जैसा अंगूठा हो यानी बड़ा मजबूत सा अंगूठा हो यानी बहुत स्ट्रांग अंगूठा हो जैसे इस हाथ में है, तो ये एक और चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है। और वो दो चीज़ें ये होती हैं, या तो इंडिविजुअल का यानी जिस औरत का यानी जिस फीमेल के हाथ में मजबूत अंगूठा होगा यानी बड़ा स्ट्रांग अंगूठा होगा मर्दों की तरह, उसका या तो हस्बैंड जो होगा वो एक्सपायर होगा यानी वो बेवा होगी, या यानी बेवा मतलब यानी विडो होगी, या दूसरे जो साइन है और जो दूसरी जो चीज़ है वो ये रिप्रेजेंट करती है कि इंडिविजुअल जो है उसको डिवोर्स होगी यानी इसको तलाक होगी इस औरत को। क्योंकि ये चीज़ देखना के बाद ही हाथ पे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इंडिविजुअल को आया तलाक होगी यानी डिवोर्स होगी, कि ये औरत विडो होगी यानी ये इसका जो शोहर है वो एक्सपायर होगा। वो हम हाथ दे के आगे अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन इस हाथ के ऊपर ये चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि मैंने हाथ इनके लेफ्ट और राइट हैंड दोनों हाथ देखे हुए, चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि इंडिविजुअल को डिवोर्स होगी। अगर आप इनकी ब्रेन लाइन की तरफ देखें तो यानी ब्रेन लाइन जो है वो स्टार्ट होने के बाद ही अलग हो जाती है, जो चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि इंडिविजुअल बाय बर्थ इंटेलिजेंट है, किसी भी काम को करने की सलाहियत रखता है, क्योंकि इनकी ब्रेन लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिन लोगों के हाथों में ब्रेन लाइन जो बिल्कुल स्ट्रेट होती है वो चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि इंडिविजुअल जो है जिस मर्द खवा या औरत के हाथ में हो या मर्द के हाथ में यानी मेल फीमेल दोनों के हाथों में इसके मीनिंग सेम है। अगर किसी के हाथ में हो तो इंसान जो होता है वो लॉजिकली ज़्यादा सोचता है, यानी हर चीज़ को लॉजिक में लेके जाता है, यानी किसी भी चीज़ के अंदर हाथ डालता है तो उसकी जड़ों में जाने की कोशिश करता है, यानी जब तक उसकी यानी मिसाल के तौर पर ऐसे इंडिविजुअल को जब तक प्रॉब्लम के रूट्स ना मिल जाए यानी उसकी जड़ ना मिल जाए, ऐसे जो लोग होते हैं उनको सुकून नहीं मिलता। यानी ऐसे जो लोग अगर कोई इनसे प्रॉब्लम सॉल्व ना हो रही हो ना, तो ऐसे जो लोग होते हैं स्ट्रेस में आते हैं, इनको गुस्सा आना शुरू होता है, इरिटेट होना शुरू होते हैं और उसका गुस्सा लोगों पे उतारना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आप इनकी ब्रेन लाइन देखें तो इनकी जो ब्रेन लाइन है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो इनकी माउंट ऑफ मर्क्यूरी के नीचे आकर खत्म होती है, जो बहुत ही ज़्यादा चुस्त और चालाक औरत को जाहिर करती है। औरत के हाथ में अगर ब्रेन लाइन जो है अगर वो माउंट ऑफ मर्क्यूरी के नीचे आके खत्म हो जाए यानी फिंगर ऑफ मर्क्यूरी के नीचे आके खत्म हो जाए तो ये एक ज़हीन और तेज तरार औरत को जाहिर करती है। और इनका अंगूठा भी जो है वो भी इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, यानी अंगूठे का यानी थंब का और ब्रेन लाइन का कॉम्बिनेशन आपस में बनाए तो ये चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि ये जो औरत है वो अपने इर्द गिर्द के माहौल से यानी अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट से बहुत ही जल्दी वाकफ हो जाती है और उसके मुताबिक ही
यानी उसके मुताबिक ही अमल करती है, यानी उसका रिएक्शन आता है। यानी ऐसे औरत के साथ अगर आप प्यार से रहें मिसाल के तौर पे, तो ऐसी औरतें प्यार से रहती हैं। अगर आप इनके साथ बुरा करें कुछ, तो ये भी उनका रिएक्शन भी आपके साथ सेम होता है, यानी आप जैसा इनको डील करते हैं ये भी वैसा रिएक्ट करते हैं। अगर आप इनके साथ अच्छा डील करेंगे ये भी अच्छा आपको डील करेंगे। अगर आप इनको बुरा डील करेंगे यानी इनको अच्छे तरीके से पेश नहीं आएंगे इनके साथ, तो ये लोग भी आप दूसरे इंसान के साथ अच्छे तरीके से पेश या उनको अच्छा तरह से डील नहीं करते। और एक और बात आपको बताता चलूँ कि जिन लोगों के हाथ में स्ट्रेट लाइन होती है ब्रेन की, ऐसे जो लोग होते हैं वो अपने लॉजिक को लेके और अपने एजुकेशन को लेके और अपने बिलीफ्स को लेके बड़े बड़े सख्त होते हैं, यानी बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। यानी ऐसे जो लोग होते हैं जो जिनकी ब्रेन लाइन बिल्कुल स्ट्रेट चल रही हो, ऐसे लोगों ने जो चीज़ सीख ली हो किसी चीज़ के बारे में, यानी किसी चीज़ को यानी किसी नेचर को अडॉप्ट कर लिया हो, यानी कोई चीज़ सीख ली हो, उसके अंदर हमेशा कायम रहते हैं। और ऐसे जो लोग होते हैं इनकी लड़ाई भी हो जाए, अगर इन लोगों को मालूम भी हो जाए ना कि हम लोग गलत हैं अपने, तो ऐसे जो लोग होते हैं अपने ऑनर बचाने के लिए भी लगातार लड़ते ही रहते हैं। क्योंकि ब्रेन लाइन जो सीधी जो ब्रेन लाइन है ना, वो हर चीज़ को लॉजिकली देखने की और अपनी बात मनवाने को भी जाहिर करता है। क्योंकि इनका हाथ जो है वो भारी है, और भारी जो हाथ होता है उसके अंदर अगर आप देखें इनका माउंट ऑफ जुपिटर भी डेवलप हुआ है जो डोमिनेट होने की निशानी को जाहिर करता है। ऐसे जो लोग होते हैं बाय फोर्स भी अपनी बात मनवाते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं अगर कोई दूसरा इंसान यानी कोई दूसरा इंडिविजुअल इनकी बात ना माने तो उसको बाय फोर्स भी वो बात मनवाते हैं, अगर वो इंसान इनसे छोटा हो। अगर इनका ऐसी जो औरतें होती हैं इनके जो शोहर होता है इनके साथ इनकी ऊपर ऊंच नीच होती रहती है, यानी अप्स एंड डाउन उन दोनों में होते रहते हैं, यानी आपस में जो वर्बल एक्सचेंज है ना वो होता रहता है। क्योंकि इनके हाथ में अगर आप देखें तो इनके माउंट ऑफ मरकरी के नीचे वर्टिकल लाइंस पाई जाती हैं, और वर्टिकल लाइन बिल्कुल ये इस मुकाम पे ये ऐसे चल रही हैं। और जो ये वर्टिकल जो लाइन है ये चीज़ रिप्रेजेंट करती है कि इंडिविजुअल किसी काम के अंदर महारत रखता है। लेकिन इसका एक और भी मतलब है कि इंडिविजुअल जिद्दी बहुत होता है। ऐसे जो लोग होते हैं वो किसी के मुताबिक काम नहीं कर सकते, यानी किसी के अंडर काम नहीं कर सकते। और ऐसी औरतों के हाथ में अगर ये साइन हो तो ऐसी जो औरतें होती हैं अगर उनका कोई शोहर आ जाए वो किसी तरह का डोमिनेट नेचर का हो, यानी डोमिनेटिंग नेचर का हो, हुक्म चलाने वाला हो, तो ऐसी औरतों की उनके साथ कतई नहीं बनती, यानी उनके साथ इनका रहना थोड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि ये खुद भी जिद्दी होती हैं। अगर हस्बैंड ने कोई इनके अगेंस्ट बात कर दी या इनके मुखालिफ बात कर दी तो उसके अंदर इनका जो गुस्सा आता है बहुत जल्दी आ जाता है और अपनी जिद बनाने के ऊपर यानी दूसरे इंसान पर डोमिनेट होने की कोशिश करती हैं। अगर आप इनकी लाइफ लाइन देखें तो लाइफ लाइन जो है वो इनकी लाइन ऑफ डेस्टिनी के अंदर आके खत्म हो रही है, यानी मुकद्दर की लकीर के ऊपर आके खत्म हो रही है। और मुकद्दर की लकीर के साथ जहाँ पे मुकद्दर की लकीर इनकी प्राइमरी लकीर जहाँ पे खत्म हो रही है इसके साथ एक और मुकद्दर की लकीर यानी फेट लाइन शुरू हो रही है, और उन दोनों के बीच में बहुत बड़ा ओवरलैप है। लेकिन पहले हम इनकी जिंदगी की लकीर की बात कर लें। अगर आप जिंदगी की लकीर अगर फेड लाइन के अंदर आके खत्म हो जाए, ऐसे जो इंडिविजुअल होते हैं जिनके हाथ में ऐसी लाइन हो, ऐसे जो लोग होते हैं वो किसी भी हादसे से और किसी भी बीमारी से बच जाते हैं किस्मती तौर पे। यानी इनकी किस्मत इतनी अच्छी होती है इन चीज़ों को लेके, अगर इनकी ज़िंदगी में कोई हादसा पेश आ जाए यानी कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए या कोई इनको कोई ऐसी बीमारी लग जाए या कोई ऐसा डिसीज लग जाए, उससे ये लोग रिकवर बहुत जल्दी कर जाते हैं। अगर आप इनकी हार्ट लाइन देखें तो हार्ट लाइन अपने ही मैवर पे है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि औरत के हाथ में मजबूत हार्ट लाइन अच्छी नहीं होती। अगर आप इनकी हार्ट लाइन देखें तो इनकी हार्ट लाइन शुरू में चेन की सूरत में आगे जाके मजबूत होती जा रही है और एंड पे जाके एक छोटा सा फोर्क बनाती है। हार्ट लाइन है वो तकरीबन माउंट ऑफ जुपिटर और माउंट ऑफ सैटर्न के बीच में आके खत्म होती है और फोर्क में आके खत्म होती है और अपने ही मैवर पे है। और ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि इंडिविजुअल जो है वो लव के मामला में बिल्कुल बैलेंस है। लेकिन इंडिविजुअल जो है यानी ऐसी जो औरतें होती हैं बाज़ दफ़ा कुछ मकामात पे मतलबी भी हो जाती हैं, क्योंकि इनकी जो हार्ट लाइन है वो मुकम्मल तौर पे माउंट ऑफ जुपिटर के बीच में ख़त्म नहीं हो रही है, अमूमन तौर पर माउंट ऑफ सैटर्न के बीच में आके ख़त्म हो रही है। क्योंकि ये सैटर्न के माउंट के ऊपर नहीं चढ़ रही, इसलिए ऐसे जो इंडिविजुअल होते हैं वो कई मकामात पे यानी कई इवेंट्स के अंदर मतलबी भी हो जाते हैं और अच्छे भी हो जाते हैं। यानी ऐसे जो लोग होते हैं आप इनको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। यानी ऐसे जो लोग होते हैं बाज़ औक़ात सख्ती से भी काम लेते हैं। ऐसी जो अगर मिसाल के तौर पे अगर ऐसी कोई माँ है तो ऐसी जो माँ होती है वो अपने बच्चों से यानी इनको सख्ती भी कर सकती है, इनको मार भी सकती है, यानी हर चीज़ बाय फोर्स भी मनवाती है। तो अब बात करते हैं इनकी फेट लाइन के ऊपर। अगर आप इनकी फेट लाइन देखें यानी मुकद्दर की लकीर या भाग्य रेखा देखें तो भाग्य रेखा के बीच में बहुत बड़ा ओवरलैप है। मैंने आपको पहले भी वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि किसी औरत का अंगूठा इतना भारी हो, इतना मजबूत हो, तो ये या तो डिवोर्स को जाहिर करता है या विडो होने को जाहिर करता है, यानी तलाक को जाहिर करता है या बेवा होने को जाहिर करता है। अगर मुकद्दर की लकीर पे इतना बड़ा ओवरलैप आ जाए और उसके साथ इतना मजबूत अंगूठा हो तो ये चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि इंडिविजुअल को यानी ऐसी औरत को तलाक लाजमी होगी। और तलाक के बाद यानी डिवोर्स के बाद जो इनकी जो सेकंड मैरिज होगी उसके अंदर इनको काफ़ी ज़्यादा कामयाबी होगी। जो दूसरा जो हस्बैंड होगा इनका वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा और इनको समझने वाला होगा, यानी इनके नेचर से मुतारिफ होगा, यानी इनके नेचर को आने वाले टाइम में जान जाएगा। अगर आप इनकी भाग्य रेखा देखें, फेट लाइन देखें तो इनकी फेट लाइन बिल्कुल आगे बिल्कुल यानी आप कह सकते हैं कि 34 साल तक के बाद बिल्कुल परफेक्ट चल रही है और वो इन दी एंड तक बिल्कुल ठीक चलती जा रही है।
यानी वो इनकी एज यानी इनके 49 के बाद भी यानी इनकी जो फेट लाइन है वो 34 के बाद बहुत अच्छी हो गई है, बहुत स्ट्रांग हो गई है। वो 49 के बाद भी यानी इनकी ओल्ड एज में भी बहुत अच्छी होती जा रही है। यानी इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि इस इंडिविजुअल की यानी इस फीमेल की जिसके साथ भी शादी होगी अब, यानी इनका जो सेकंड हस्बैंड होगा वो काफ़ी अच्छा होगा और इस उनकी तरफ से इनकी जो शादी होगी वो बड़ी कामयाब चलेगी और उनकी तरफ से यानी इनके हस्बैंड की तरफ से काफ़ी सहूलतें में असर होंगी इनकी लाइफ में, क्योंकि इनकी जो लाइफ लाइन है उसने भी माउंट ऑफ वीनस को काफ़ी घेरे में लिया हुआ है। अगर आप इनकी 49 के अबव लाइफ देखें तो 49 के अबव इनके हाथ में एक सन लाइन भी पाई जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर हाथ में हाथ के ऊपर अगर एक सन लाइन हो तो वो बहुत ही मजबूत कंसिडर की जाती है, लेकिन उसकी शर्त ये है कि वो खाली माउंट ऑफ सन के ऊपर पाई जाए, पीछे से ना जलती आ रही हो। अगर पीछे से जलती आ रही हो तो उसका कुछ और मतलब हो जाता है। अगर आप इनके हाथ पे देखें तो इनके हाथ में एक सन लाइन पाई जाती है और उसके साथ एक ही फेट लाइन पाई जाती है जो चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। यानी आप 49 के बाद कह सकते हैं कि इनके जो फोर्स ऑफ इनकम होंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा सहूलतें आएंगी और ये एक कामयाब और एक खुशहाल ज़िंदगी बसर करेंगी ताहयात अपनी ज़िंदगी तक। इस हाथ में मैं इससे जितना रीड हो पा रहा है मैंने उतना इस हाथ के ऊपर यानी इस वीडियो के अंदर बयान कर दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अगर आप मुझे अपना हाथ दिखाना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट तो उसकी इंस्ट्रक्शन मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही आपको बता दिए कि आप मुझ तक कैसे रीच आउट कर सकते हैं। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप जहाँ भी होंगे जैसे भी होंगे मेरी दुआ आप लोगों के साथ हैं कि आप खुशहाल रहें और आपकी जो तमाम ख्वाहिशात हैं वो पूरी होती रहें। तो इसी बात के साथ आप मुझे इजाज़त दें। बाय बाय।